पाकिस्तान का हर बच्चा आज के डेट में लगभग 85,000 रुपये कर्ज लेकर पैदा होता है। तेल और गैस का इंपोर्ट बिल हो या सैलरी और सब्सिडी जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही कर्ज पर चल रही है। लेकिन अब भारत IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन के खिलाफ वोट कर सकता है। पाकिस्तान के कर्ज से जुड़े 7 अहम सवाल आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पहला सवाल, पाकिस्तान पर कुल कितना कर्ज है? पाकिस्तान सरकार की जून 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से इस समय देश पर कुल 256 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है, यानी करीब 21 लाख करोड़ रुपए। ये पाकिस्तान की कुल GDP का 67% है। इसके दो हिस्से हैं, एक तो विदेशी कर्ज, दूसरा है घरेलू कर्ज। विदेशी कर्ज वह पैसा है जो पाकिस्तान ने दूसरे देशों, इंटरनेशनल बैंकों और IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन से उधार लिया है। ये कर्ज आमतौर पर अमेरिकी डॉलर्स में होता है और इसे चुकाने के लिए पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी यानी डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। स्टैटिस्टिक टाइम के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है, जिससे महज 3 महीने की इंपोर्ट बिल ही चुकाया जा सकता है। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान को किन किन देशों ने लोन दे रखा है? द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दिसंबर 2024 को चीन ने पाकिस्तान को 28 बिलियन डॉलर यानी करीब 2,42,000 करोड़ रुपए विदेशी कर्ज दिया था। PPF यानी पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से लेकर 2021 तक चीन ने पाकिस्तान को CPC के तहत सड़कों, बिजली घरों और बंदरगाहों के लिए कर्ज दिया था। इसी दौरान 433 प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज लिया गया। हालांकि पाकिस्तान सरकार चीन से लिए विदेशी कर्ज की पूरी डिटेल्स सार्वजनिक नहीं करता है। दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब ने 9.25 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 70 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया था। पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में सऊदी अरब का लगभग 7% हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी 2023 में 5% थी। 2019 में 3 बिलियन डॉलर का कैश डिपॉजिट लिया, जिसे हर साल रोल ओवर किया जा रहा है। 2023 में 300 मिलियन डॉलर तेल और पेट्रोलियम के इंपोर्ट के लिए लिया गया था। 2024 में 5 मिलियन डॉलर का कैश डिपॉजिट लिया, जिसे 2025 में रोल ओवर किया जाएगा। दिसंबर 2024 तक IMF ने पाकिस्तान को 7.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 64,000 करोड़ रुपए कर्ज दिया, जिसमें 7 बिलियन डॉलर का 37 महीने का एक्सीडेंटल फंड फैसिलिटी प्रोग्राम भी शामिल है, जिसे सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। 1958 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान ने IMF से 25 बार में करीब 15 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का लोन लिया है, जिसमें से सिर्फ थोड़ा बहुत ही चुकाया गया है। सवाल नंबर 3, कर्ज से मिले पैसों का पाकिस्तान क्या क्या करता है? इसका जवाब ये है कि अब पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका है। विदेशी कर्ज का इस्तेमाल 2 प्रमुख चीज़ों में किया जाता है। पहला, कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज, जैसे दिसंबर 2020 में चीन ने पाकिस्तान को करीब 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। इसी समय पाकिस्तान को सऊदी अरब से लिए लोन की किस्त चुकानी थी, जिसमें करीब 8,500 करोड़ रुपए चले गए। इसी तरह पिछले साल में IMF ने पाकिस्तान को लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया था। इसके अगले ही महीने में पाकिस्तान ने लगभग 8,500 करोड़ रुपए के मैच्योर हुए यूरो बॉन्ड का पेमेंट कर दिया। दूसरा ये है कि विदेशों से ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए कर्ज लिया जाता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। सितंबर 2024 के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 80,000 करोड़ रुपए बचा था, जिसमें वह सिर्फ 1 महीने का आयात कर सकता था यानी इंपोर्ट कर सकता था। इस समय पाकिस्तान विदेशों में काम कर रहे अपने अधिकारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा है। ऐसे में IMF ने पाकिस्तान के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी। चीन, सऊदी अरब, UAE जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की मदद का आश्वासन दिया था। इसके अलावा कर्ज का कुछ हिस्सा सीधे या प्रत्यक्ष रूप से रक्षा बजट को बनाए रखने में जाता है। साथ ही बिजली, पेट्रोल
आटा आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी भी कर्ज के फंड से चलती है। प्रशासनिक खर्च, सरकारी वेतन जैसे ऑपरेशनल खर्चों के लिए भी कर्ज का उपयोग किया जाता है। ये हाल है पाकिस्तान का। अभी आते हैं सवाल नंबर 4 पे। क्या भारत के दबाव में अब IMF से पाकिस्तान को नया कर्ज नहीं मिलेगा? जवाब, 9 मई 2025 को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली मीटिंग होगी, जिसमें पाकिस्तान को लगभग $1.5 अरब यानी करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए के कर्ज का रिव्यू दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को ये पैसा देने से इनकार करवा सकता है। पिछली बैठक में भारत ने पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज पर वोटिंग नहीं दी थी। हालांकि इस बार भारत पाकिस्तान को लोन देने के खिलाफ वोट कर सकता है। भारत का तर्क ये होगा कि पाकिस्तान IMF के फंड का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है और इससे आतंकवाद की मदद हो रही है। विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि IMF के किसी देश को लोन देने के अलग पैरामीटर्स होते हैं। IMF मेंबर्स कई पैमानों पर तय करते हैं कि किसी देश को लोन देना चाहिए या नहीं। इसमें IMF की शर्तें, FATF की रैंकिंग और लोन वापस करने की क्षमता को देखा जाता है। भारत मीटिंग में पाकिस्तान के लोन रुकवाने की कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का लोन रोक पाना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है। सवाल नंबर 5, क्या पाकिस्तान ये लोन कभी चुका पाएगा? सवाल, पाकिस्तान को अगले 4 सालों में $100 बिलियन यानी करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं। वहीं जुलाई 2025 तक पाकिस्तान को विदेशी कर्ज और ब्याज मिला के लगभग $30 बिलियन यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं। 27 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने बताया था कि जून 2025 तक पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़कर $14 बिलियन यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। फिर भी पाकिस्तान पर इससे दुगने कर्ज होंगे। ऐसे में कर्ज चुकाना आसान नहीं होगा। मई 2024 में IMF ने पाकिस्तान को कर्ज चुकाने की क्षमता पर संदेह जताया था। IMF ने कहा था कि पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता पर रिस्क है, तो पाकिस्तान की नीतियों और समय पर भारी कर्ज मिलने पर निर्भर करेगा कि वे लोन चुका पाएंगे या नहीं। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देश पर कर्ज और महंगाई का क्या संबंध होता है? जवाब, कर्ज लेना हमेशा देशों के लिए कमजोरी नहीं होती है। वहीं आमतौर पर इससे महंगाई का कोई भी सीधा रिलेशन नहीं है, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उसमें। सरकार कर्ज के पैसों को इनकम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। केयर रेटिंग एजेंसी के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन फडणवीस के मुताबिक अगर कर्ज के पैसों का गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई आसमान छू सकती है। जैसे कर्ज लेकर पैसे आम आदमी में बांट देना, तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगेंगे और जब ज़्यादा चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो उनके रेट अपने आप बढ़ेंगे, जब सप्लाई नहीं हो पा रही है डिमांड के हिसाब से। तो पाकिस्तान के मामले में ये सिचुएशन थोड़ी अलग है। पाकिस्तान के कर्ज लेने से उसके देश में महंगाई बढ़ रही है। इसकी वजह IMF ने पाकिस्तान को लोन देने के बदले सब्सिडी बंद करने की शर्त रखी थी। इससे चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई बहुत ऊपर जा रही है। पाकिस्तान के अलावा दूसरे देश भी कर्ज लेते हैं, लेकिन वे अपने देश के विकास पर पैसे खर्च करते हैं। पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। 2014 में पाकिस्तान की GDP 22 लाख करोड़ रुपए थी। अगले 10 साल में महज 37% बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपए हुई। वहीं इसी दौरान भारत की GDP में 92% तक बढ़ोतरी हुई। इससे ये साफ है कि पाकिस्तान कर्ज लेकर तो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अब दूसरे काम उसके सब कुछ हो रहा है सिवाय डेवलपमेंट के। सवाल नंबर 7, भारत पर कितना कर्ज है और उसका कर्ज पाकिस्तान के मुकाबले अलग कैसे है? जवाब, दिसंबर 2024 में भारत का कुल विदेशी कर्ज करीब 60 लाख करोड़ रुपए था। पाकिस्तान की तरह आर्मी को फंड करने या कर्ज चुकाने के लिए कर्ज नहीं लेता, बल्कि देश के विकास और सरकारी योजनाओं पर कर्ज के पैसे खर्च करता है। भारत की GDP में हुई बढ़ोतरी इसका सबूत है। 2024 में भारत की GDP $2,000 बिलियन यानी लगभग 170 करोड़ रुपए थी।
वहीं 2024 आते आते ये 92% बढ़कर 92% बढ़कर 3,900 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 330 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 2020 में आई कोविड-19 महामारी के बाद भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी भी दे रहा है, जैसे 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर, फ्री सिलेंडर दे रही सरकार। करीब 9 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये मिल रहे हैं। उनकी फसलें अगर नष्ट हो जाती हैं तो उनको 6,000 रुपये भी मिल जाते हैं। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता मिल रही है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही कुछ वीडियोस एक नए भसड़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।